ठीक है। इसके बाद 11वां प्रश्न है 7mn माइनस 21m² n²। तो 7 क्या है, नंबर है, यहाँ पे 21 भी नंबर है, 7 के पहाड़े में दोनों आते हैं तो 7 कॉमन हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद m इसमें भी है, m इसमें भी है, ये भी हो गया कॉमन। n इसमें भी है, n इसमें भी है। m की सबसे छोटी घात क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यही कॉमन होगा। n की सबसे छोटी घात क्या है, 1 है, यही कॉमन होगा। ठीक है। कॉमन लेने का मतलब समझ गए ना। और इससे क्या करते हैं, कॉमन लेने का मतलब उसी नंबर से भाग करना होता है। -21m² n² अपॉन में 7mn। ठीक है। अब देखो 7mn हो जाएगा, 7 से 7 कट गया, m से m कट गया, n से n कट गया, बचा क्या, 1। जब सब कट जाता है ऊपर और नीचे तो 1 बचता है, माइनस 7 त्रिक 21। ठीक है। m से एक m कट जाएगा, यहाँ पे m² है यानी कि m इंटू m, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ m बचेगा। और n m बचा, n² है यानी कि n इंटू n, तो एक n कट गया, सिर्फ n बचा। तो ये और यही क्या हो गया, इसका जवाब हो गया। ठीक है। इसके बाद 12वां प्रश्न है 21m² x² प्लस 63xy। ठीक है। अब देखो भाई, किसके पहाड़ी में ये दोनों आते हैं, 7 के पहाड़ी में दोनों होते हैं। 7 त्रिक 21, 7 नवैया 63। ठीक है। तो एक तो इसमें 7 कॉमन है, x यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ठीक है। y यहाँ पे भी है, y यहाँ पे भी है। ठीक है। तो ये भी कॉमन हो गया। ठीक है। और x की सबसे छोटी घात क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यही कॉमन होगा। y की सबसे छोटी घात 1 है, ये कॉमन होगा। तो 21x² y² में किससे भाग देना है, 7xy से, प्लस 63xy में 7xy से। ठीक है। इधर क्या बचेगा, 7xy, 7 त्रिक 21, x से एक x कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, यहाँ पे x 3 बचेगा, x बचेगा, और एक y से एक y कट जाएगा, बचा क्या, सिर्फ y, प्लस 7 9 63, x से x, y से y 9। ठीक है। अच्छा बच्चे, एक चीज़ और इसमें कॉमन है, अब 3 ये भी है, 9 यहाँ पे भी है, तो 3 के पहाड़ी में ये दोनों है, 3 इसमें भी, इसमें भी 3 को कॉमन ले लो, और जब 3 बाहर आ जाएगा 7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 त्रिक 21 हो जाएगा, 21, और यहाँ से 3 चला गया, एक्स वाई बचा, प्लस 3 बचा, तो ये इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है। और यहीं पे बच्चे इसको हम ले सकते थे, जैसे 21 है ना, तो 21 त्रिक का 63 ही होता है, तो 21 सीधा डायरेक्ट हम ले लेते, 21 त्रिक का 63, ये भी हो सकता था यहाँ से। ठीक है। इसके बाद 13वां प्रश्न है 14ab माइनस 70ab का स्क्वायर। इसमें क्या कॉमन है भाई, 4 पंचे 20, 5 एकम 5। ठीक है। 14 पंचे 70 होता है ना, तो इसमें 14 भी कॉमन है। ठीक है। ये 14 यहाँ पे है, 14 के पहाड़े में ये भी आता है, ए बी यहाँ पे भी है, ए बी यहाँ पे भी है, तो ए बी भी कॉमन है। ठीक है। तो 14ab को किससे डिवाइड करना है, 14ab से, और 70ab² को 14ab से। ठीक है। ये हो जाएगा 14ab, 14ab से 14ab एक बार में कट गया, माइनस 14 पंचे 70, ए से ए और एक बी से बी कट गया, सिर्फ बी बचा, तो 5b, ये हो गया इसका जवाब। ठीक है। इसके बाद 14 नंबर का प्रश्न है, इसमें 35a² प्लस 10ab²। ठीक है। तो भाई 5 के पहाड़े में 35 भी आता है, 5 के पहाड़े में 10 भी आता है, तो हम इसमें 5 कॉमन ले लेंगे। एक चीज़ तो ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, ए भी कॉमन होगा, बी इसमें भी, बी इसमें भी, तो 5ab इसमें कॉमन हो जाएगा। ठीक है। 5ab इसमें कॉमन हो गया। जब 5ab कॉमन हो गया, इसका मतलब है 5ab से भाग करना है। ठीक है। 10ab², ये। ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा, 5ab, 5 सत्ते 35, ए से एक ए कट गया, बी से बी कट गया, प्लस 5 दूनी 10, ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, एक बी से एक बी कट गया, एक बी बचा है। ठीक है। प्लस 2b, तो ये हो गया इसका जवाब। इसके बाद बच्चे 15वां प्रश्न है
15 में सीधा सीधा रख रहा है, x की घात 3 है, x की घात 2 है, तो x दोनों में है और सबसे छोटी घात क्या है 2 है, तो x की घात 2 कॉमन हो जाएगा और x की घात 3 में x की घात 2 से भाग कर दो, माइनस x की घात 2 में x की घात 2 से भाग कर दो। ठीक है, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x की घात 2, ये x की घात 3 में से x की घात 2 घट जाएगा तो कितना बचेगा, सिर्फ और सिर्फ x बचेगा, x की घात 2 x की घात 2 एक बार में कट जाएगा, ये हो जाएगा इसका जवाब। ठीक है, इसके बाद 16 a की घात 3 bc प्लस ए बी की घात 3 c प्लस ए बी की घात सी की घात 3 ए बी सी की घात 3, तो इसमें क्या कॉमन है, ए बी सी तीनों में है। ए की सबसे छोटी घात क्या है, ये देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो ए। बी की सबसे छोटी घात यहाँ पे 3, यहाँ पे बी, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी सी की सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी घात सबकी एक एक ही है, ए बी सी कॉमन ले ली, किसमें से, इसमें से कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना, इसमें से। ठीक है, जब इन सब में से कॉमन ले लिए तो क्या बचा, ए बी सी उधर ही रहेगा। अब यहाँ पे हम इसको काटते हैं, सी से सी कट गया, बी से बी कट गया, ए की घात 3 है, ए की घात 1 है, ए की घात 3 का मतलब ए गुना ए गुना ए, तो एक ए से ए कट गया तो क्या बचा, ए की घात 2 प्लस ए से ए सी से सी। अब बी की घात 3 है, बी की घात 3 में से एक घात घटा दो तो क्या बचेगा, बी की घात 2 प्लस ए कट गया, बी कट गया, सी की घात 3 है, सी की घात 3 में से सी घटा दो तो क्या बचेगा, सी की घात 2, और यही इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे भी काट सकते हो, काट देते हैं तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसके बाद 17, इसमें दिया गया है 33x ए प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर माइनस 55xy ए प्लस बी माइनस सी का क्यूब। ठीक है, तो देखो बच्चे 33 है और 55 है, दो पद हैं, एक पद ये है एक पद ये है, इनमें देखो क्या कॉमन है, 33 है और 55, ये किसके पहाड़ी में आते हैं, 11 के पहाड़ी में दोनों आते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली चीज तो 11 कॉमन हो गया, यहाँ पे x है यहाँ पे भी x है तो x भी कॉमन हो गया। ठीक है, x भी कॉमन हो गया। ठीक है, अब इसमें y है इसमें नहीं है तो ये कॉमन नहीं है। उसके बाद a प्लस बी माइनस सी यहाँ पे भी है और इसमें भी वही चीज़ है, यहाँ पे स्क्वायर क्यूब है यहाँ पे स्क्वायर है, मतलब 2 की घात है, तो a प्लस बी माइनस सी स्क्वायर भी कॉमन हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी घात 3 है, सबसे छोटी घात की होती है वो उसी को कॉमन लेते हैं, तो x की घात 2, a प्लस बी माइनस सी की घात 2 कॉमन हो गया। अब जब बच्चे इन समय हम इतने चीज से डिवाइड करेंगे तो 11 से सबसे पहले इसको डिवाइड करो 3 आ जाएगा, x से x कट जाएगा, ए बी माइनस सी स्क्वायर से ए बी माइनस सी को स्क्वायर करोगे तो ये भी कट जाएगा, तो बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ 3 बचेगा माइनस, या फिर आप इस तरीके से जैसे इसके पहले क्वेश्चन किए ना वैसे कर सकते हैं, 55 को 11 से डिवाइड करो तो 5 आ जाएगा, x से x कट जाएगा, y बचा, ए बी माइनस सी क्यूब है। ठीक है, और यहाँ पे 2 है तो 3 में से 2 घटेगा तो a प्लस बी माइनस सी बच जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 11x a प्लस बी सी का स्क्वायर, यहाँ पे 3 अंदर इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5y ए वाई 5y ए माइनस प्लस माइनस 5y बी माइनस माइनस प्लस 5y सी, ये इसका जवाब हो जाएगा, ये इसका जवाब हो जाएगा। इसके बाद बच्चे 18वां प्रश्न है, इसमें देखो 7xy का क्यूब xy की घात 3 प्लस 14xy की घात 2 प्लस 28xy। अब देखो मेरे को बच्चे 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, तो ये 7 के पहाड़े में तीनों आते हैं। सबसे पहली बात तो क्या कॉमन हो गया 7, उसके बाद एक्स वाई इसमें है, एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई तीनों में है एक्स प्लस वाई, और इसकी सबसे छोटी घात क्या है, सबसे बड़ी घात 3 है, 2 है, सबसे छोटी घात 1 है, तो जो सबसे छोटी घात होती है वही कॉमन होती है, ये ले लिया। अब सब में 7xy से भाग कर देना है। ठीक है, 7x प्लस वाई का घन था, इसमें किससे भाग करेंगे, 7x प्लस वाई से, प्लस 14x प्लस वाई का स्क्वायर है, इसमें 7x प्लस वाई से, प्लस 28x प्लस वाई में 7x प्लस वाई से।
ठीक है। जब इन सब में इससे भाग करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 7x प्लस वाई कॉमन है, ये तो बचेगा ही, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 7x प्लस वाई की घात 3 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस वाई की घात 2 हो जाएगा, ठीक है। एक बड़ा ब्रैकेट बनाएंगे इसको, ठीक है, प्लस यहाँ पे 7 दूनी 14 और x प्लस वाई यहाँ पे 2 बार है तो 1 यहाँ से कट जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ x प्लस वाई, 7 चौक 28 और x प्लस वाई से x प्लस वाई कट जाएगा, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको और अभी थोड़ा सा एक्सपेंड करके एक ब्रैकेट के अंदर लाएंगे, ठीक है, वो इसका आंसर होगा, ठीक है। जगह नहीं है, बाकी ये हो जाएगा। क्या करोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दोगे, टूट जाएगा, और इसमें 2x अंदर मल्टीप्लाई करोगे, 2x प्लस 2y हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इसमें सॉल्व हो जाएगा, नहीं वैसे सॉल्व नहीं होगा, जो भी होगा हो जाएगा और वही इसका जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 18वां। इसके बाद